Now we start from क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। रिलेशन दे रखा है आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये सेट है। इस सेट के अंतर्गत आपको रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो आप इस सेट ए के क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप ए क्रॉस ए, फिर उसमें से आपको रिलेशन चूज करना है और ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि y इज डिविजिबल बाई x। मीन्स ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 1 क्यों 1 1 से डिवाइडेड है, 2 2 3 3 अप टू 6 6 आ जाएगा। फिर 1 2 क्योंकि 2 इज डिवाइडेड बाई x 1, क्योंकि सेकंड जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। तो आप ये रिलेशन आ रहे हैं, ये सभी r इज इक्वल टू 1 1 2 2 ये रिलेशन के आपके एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में। इसके लिए अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन आए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। और रिफ्लेक्सिव कंडीशन यू नो वेरी वेल इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स इस रिलेशन का कोई भी ऑर्डर पेयर लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल 1 2 बिलोंग्स टू आर, आपके रिलेशन में दे रखा है 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो उसकी कंडीशन है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मीन्स वाई के एलिमेंट को भी आप एक्स में ही बदल देते हैं। जैसे 1 2 तो 2 के प्लेस पर एक्स का ही एलिमेंट आना चाहिए, तो 1 1 हो जाएगा। अब 1 1 बिलोंग्स टू आर। अब 1 1 जो आपके रिलेशन में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका रिलेशन बना है वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है। और आप ये देख रहे हैं तो 1 1 को डिवाइड करता ही है, ये आपके रिलेशन की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। नाउ फॉर सिमेट्री कंडीशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो हमने रिलेशन का पेयर ले लिया 1 2 बिलोंग्स टू क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, वो डेफिनेशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट अब एक्स वाई है तो इसका इंटरचेंज करेंगे तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया 1 2 को, तो अब 2 1 हो गया। अब रिलेशन की डेफिनेशन हमको देखनी है कि 2 1 क्या 1 2 से डिवाइड हो रहा है? भाई नहीं हो सकता, डेसिमल में आएगा। जब नहीं हो सकता इसका मतलब है ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई मतलब सिमेट्रिक नहीं है। नाउ फॉर ट्रांजिटिव भी यही कंडीशन है कि आप पेयर पकड़ेंगे रिलेशन से, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो कोई पेयर ले लिया आपने 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 जो 1 से डिवाइड होता है। फिर एक्स वाई, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है अब ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे कि उसका सेकंड एलिमेंट आगे वाले का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, जैसे वाई जेड। तो जैसे 1 2 तो लास्ट में 2 है, आप 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 2 4 ले लिया बिलोंग टू आर, क्योंकि 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है। रिलेशन की डेफिनेशन को भी देखना है। तब ट्रांजिटिव में आता है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, और या 2 से 2 भी एक तरह से कैंसिल समझो तो 1 4 बचेगा, 1 4 बिलोंग्स टू आर। अब हमें देखना है क्या 4 जो है डिवाइड हो रहा है 1 से, रिलेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 1 4 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इट मीन्स दिस ट्रांजिटिव। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अब आपका रिलेशन दे रखा है, सेट है आपका जेड, मीन सेट ऑफ जेड का मतलब है इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और उस इंटीजर्स में से आपको देखना है ये रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर के जो भी आपके रिलेशन के ऑर्डर पेयर आएंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को माइनस करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते क्योंकि तो इंटीजरों तो बहुत से नंबर्स होते हैं, तो हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं यू नो वेरी वेल कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर,
अब हमने कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया इंटीजर्स का कि हमारे रिलेशन की डेफिनेशन को वो जो है सेटिस्फाई कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करेंगे, -1 आएगा। -1 जो आपका हमारा इंटीजर होता है, तो इसने रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब रिफ्लेक्स में क्या आएगा, y के प्लेस पर x ही एलिमेंट को पुट करते हैं, तो x बिलोंग्स टू आर देखना है। तो जैसे 1 2, तो 2 के प्लेस पर भी 1 रखना है, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब 1 में से 1, अब डेफिनेशन को देखना है रिलेशन को, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 भी आपका इंटीजर होता है। इट मीन्स इसने हमारे रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। नाउ फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्री की कंडीशन लेनी है कि ऑर्डर पेयर का रिलेशन का ऑर्डर पेयर कोई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, लेकिन वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई जरूर होनी चाहिए। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 में से 2 को माइनस करेंगे, -1 इंटीजर आएगा। अब हमें ये देखना है कि इंटरचेंज कर दिया, तो वाई एक्स भी जो है रिलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, इंटीजर आता है कि नहीं आता। आपने इंटरचेंज कर दिया तो 2 1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। इट मीन्स दिस इट इज सिमेट्रिक, ये जो रिलेशन है। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन, यू नो वेरी वेल दैट कि रिलेशन का ऑर्डर पेयर कोई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 बिलोंग्स टू आर। अभी 2 4 हम वहां से ले रहे हैं, ये इंटीजर है 2 और 4, और रिलेशन की डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 2 में से 4 को माइनस करेंगे, -2 आएगा, और -2 इज एन इंटीजर। अब इसका एलिमेंट लास्ट में y है, तो ऐसे एलिमेंट ऐसा लेंगे कि उसका फर्स्ट एलिमेंट y होना चाहिए, तो yz। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा 2 4 था, तो 4 6, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे इंटीजर्स का, और 4 में से 6 को माइनस करेंगे, -2 आएगा, वो भी इंटीजर है। तो यहाँ तक हमारी रिलेशन की डेफिनेशन सही है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक्स जेड भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। जैसे 4 से 4, तो अब 2 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 में 6 को माइनस करेंगे, -4 आएगा, -4 जो है हमारा एक क्या होता है, इंटीजर। इट मीन्स ये हमारी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, दिस रिलेशन हमारा सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये जो कंडीशन है ये भी देखनी पड़ती है कि कैसे कंडीशन हमारी जो है फॉलो हो रही है। रिफ्लेक्स के हमने क्या क्या रूल्स देखे, तो जो रिलेशन जो आता है हमें उस रिलेशन को जरूर देखना है।